सब लोग तैयार है? फॉर्म तो भर दिया पटवारी का? चलो तो अब ध्यान से सुनना सभी लोग। कल हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ी सी भूमिका जमाई थी। अगर किसी से भी पूछा जाए प्रबंध के बारे में तो बता पाओगे सभी लोग? ठीक है, तो आपने अपनी कॉपी बंद कर दो, अभी सब बंद कर दो। और कल जो लिखवाया था वो याद है? एक एक पेज लिखने दिया था ना कल एक एक पेज लिखने दिया था मैंने, जो पढ़ाया था पूरा। ध्यान रखना 45 दिन का अपना टारगेट है। कल से हमने चालू किया है। आज दिन कौन सा है? दूसरा। तो हमने कल क्या देखा था उसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ, इस पूरी की पूरी पृथ्वी को, दुनिया को चलाने के लिए हमने दो चीज देखी थी कल। सबसे पहला कौन था? उत्पादक। कौन था? उत्पादक क्या करता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन करता है, चीजों को बनाता है। लेकिन बनाने में मदद कौन करेगा? कौन करेगा? श्रमिक। श्रमिक को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उत्पादक को क्या मिलेगा? माल। क्या मिलेगा? माल। मतलब मिलेगी उसे वस्तुएं, और वो वस्तु को क्या करेगा? बेचेगा। और क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। अब उस पर बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। हमने देखा था कि नहीं देखा कल? पृथ्वी को घूमते हुए से रोक दें। देखो, आप पूरा फोकस करना। हमने कल देखा था कि कोई क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब निवेश करता है। किसी भी चीज में लगा देगा, वो फैक्ट्री में लगा देगा, कहीं भी लगा देगा, उसने क्या कर दिया? निवेश कर दिया। अब सुनना, निवेश करने से क्या, कौन किसको रखेगा? ये श्रमिक को। श्रमिक को क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। वेतन मतलब पैसा, श्रमिक मतलब नौकरी। अब इसे नौकरी मिल गई तो इसकी शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आराम से इसकी शादी हो जाएगी। और इस पे रुपए भी आने लगा तो ये अब खर्चे उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा? बिल्कुल उठा पाएगा। अब इसकी मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, मांग बढ़ेगी मतलब वो वाली मांग नहीं है कि मांग भर दी इसकी तो मांग बढ़ जाएगी, ऐसा। मांग तो ये अलग वाली मांग है। मांग बोले तो डिमांड। डिमांड। अब समझना, एक एक शब्दावली इंपोर्टेंट है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। जितने भी लोग, आज हम वास्तव में चीजों को चालू करने वाले हैं और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे व्यवस्थित। ठीक है, तो सब तैयार हैं? पक्का? इस बार पटवारी बनोगे? चाहे कुछ हो जाए, मर जाए वाले? मर जाएंगे तो पटवारी कैसे बनेंगे? चलो आप ध्यान देना सभी लोग। अब सुनना, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का उत्पादन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब कोई व्यक्ति क्या करेगा? बचत करेगा। क्या करेगा? बचत बोले तो सेविंग करेगा। क्या आपने कभी सेविंग की है? छोटे में आपने गुल्लक खरीदी होगी, गुल्लक में एक एक रुपए डाले थे कि नहीं डाले? बहुत सारे तो ऐसे रहते थे कि गुल्लक में छोटी बहन या बड़ी बहन रुपए डाल रही है और अपन चिमीटा से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत करते हैं कि कोई नहीं है घर में तो वो फट जाए नोट, लेकिन धीरे से खोलने की कोशिश करेंगे। मैं तो छोटे में कर रहा हूँ, मैंने हंसिए से कर दिया और गुल्लक खुल गई पूरी। अब सब विमान जी में गए, मैंने कहा अब क्या करूँ? मैंने रूमाल से ढक के भग दिया वहां से। मैंने कहा अब क्या करें, लेकिन 20 का नोट उठा लिया था। फिर हम गले भी थे पापा के। अब सुनना, गलत बात थी इसलिए तो पापा ने मारा था। ध्यान रखना, अगर अच्छी बात होती तो क्यों मारते? अब सुनना, तो सेविंग हो गई, बचत तो कहाँ रखेंगे? बैंक में। अगर मान लो बैंक नहीं होता तो आप साहूकारों के पास रखते, किसी ना किसी को देते कि नहीं देते? और साहूकार लड़ने लगता कि नहीं दे रहा, कल ले क्या करेगा, ये वो। तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, फ्रॉड हो सकता है। आपने किसी को दे दिए, आपने बोला कि आप मेरे पैसे रख लो भाई साहब, बाद में क्या करना, मुझे वापस कर देना ब्याज सहित। और सामने वाले भाई साहब रहे ही नहीं तो रुपए चला जाएगा कि नहीं? क्या उनके घर वाले देंगे? नहीं देंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए बैंक बनाया। बैंक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं होते? सरकारी होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, कृषि के लिए अलग होते हैं, विदेश का व्यापार करने के लिए अलग होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज हमने देखी। इन सब में सबसे प्रमुख कौन था? कौन था प्रमुख? मानव। अब मानव ही ये सारे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर आदमी को हटा दिया जाए इस पृथ्वी से तो ये पृथ्वी चल पाएगी क्या? ध्यान रखना, ये जो भी काम हो रहे हैं सब इंसान कर रहे हैं, मतलब मानव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख, ये जो प्रबंध है इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रहेगी?
किसकी रहेगी? मानव की रहेगी। तो जल्दी से बैठ जाओ, ध्यान देना। आज हमारा कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। हमें 45 दिन में पूरा अच्छे से कंप्लीट करना और याद भी करना है, तो पूरा फोकस करना सभी लोग, ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना हमने देखा। हाँ क्या? अच्छा 25 दिन में, ठीक है। तो 25 दिन में आधे से ज्यादा कर देंगे, ठीक है। यहाँ फोकस करना, रिवीजन करना, टेस्ट लगाना है, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा, यही हम सारी चीजों को याद कर लेंगे। तो पूरा फोकस करना, अभी तक जितना पढ़ाया याद हो गया पक्का। अब तो अब देखो, प्रबंध की भूमिका हमने देखा था। सबसे पहले तो मैनेजमेंट, मैन और टी। तो मैनेज का मतलब क्या था? प्रबंध। किसका? मानव का प्रबंध। और टी मतलब टैक्टफुली, प्रभावशाली तरीके से, प्रभावशाली तरीके से मतलब अच्छे तरीके से क्या करना है? मानवों का प्रबंध करना है। क्यों? मैनेजमेंट बनाने के लिए बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट ही तो चल रहा है अपना। क्यों कर रहे हैं हम? प्रभावशाली तरीके से मानवों को नियंत्रित, ताकि क्या हो सके? काम अच्छे से हो सके। कोई फालतू बैठ के बढ़िया, आप कोई बैठ गए और जर्दा ही घिसे जा रहा है 2 घंटे तक, काम से बच रहा है और बस लगा है, तो आप उनको मैनेज करोगे कि नहीं? तो मैनेज उन्हें इसलिए किया जा रहा है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ताकि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम देखेंगे प्रबंध के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। होने को तो बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन जो इंपोर्टेंट है हम उन पर बात करने वाले हैं शुरुआत में। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रबंध क्या है। तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है? हेनरी फेयोल। अब ध्यान से सुनना हेनरी फेयोल के बारे में। यहां से हमारा पूरा चालू होता है ईमानदारी से, क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छे खासे निकलते हैं। तो जो हेनरी फेयोल हैं, उन्होंने ही सबसे पहले, इन्हें क्या बोला जाता है? प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, सामान्य प्रबंध के जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फेयोल को कहा जाता है। अभी हम देखेंगे, इन्होंने किताब भी लिखी है, बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। तो हेनरी फेयोल कहा जाता है, सामान्य प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। अब हेनरी फेयोल को जनक कहेंगे मतलब इन्होंने ही सबसे पहले प्रबंध के बारे में बताया, हुआ कि नहीं? तो याद रखना, सबसे पहले पूछा गया हेनरी फेयोल से कि भाई प्रबंध क्या है, तो इन्होंने प्रबंध को कितने भागों में बांट दिया? 5। कि भैया आप 5 काम को कर लो, 5 कार्य अगर आपने कर लिए तो समझ लो क्या हो गया? आपका प्रबंध होगा। अब आपको वो 5 काम याद रखने हैं, तो वो आप आराम से याद रख सकते हो, बिल्कुल सरल है। कल मैंने बताया था, आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? प्लानिंग करते हो कि नहीं करते? प्लानिंग बोले तो नियोजन। नियोजन के साथ साथ आप क्या लगा लेते हो? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान के भैया मैं अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करूंगा तो ऐसा हो सकता है, अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो ऐसा हो सकता है, और मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, रूपरेखा तैयार करना ही क्या है? प्लानिंग है। अब आपको मान लो आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी खड़ी करनी है या आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, तो आपने पूरा का पूरा जगह के बारे में सोच लिया, सब चीजें कर ली, उसके बाद क्या करोगे? लोगों को बुलाओगे कि नहीं? तो आप क्या करोगे? संगठन। क्या करोगे? संगठन। क्लियर हुआ इतना? संगठन मतलब लोगों का समूह बनाओगे जो उस काम को करेंगे वास्तव में। तो संगठन क्या होता है? लोगों का समूह होता है जो वास्तव में कार्य को करता है, वास्तव में कार्य को करता है। अब आपने संगठन बना दिया, अब बताओ आपने पूरी की पूरी चीजें सोची हैं, तो उन सोची हुई चीजों को लोगों को बताओगे कि नहीं बताओगे? उनको निर्देशित करोगे कि नहीं करोगे कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, सबको बताओगे? तो क्या होगा इसके बाद में? निर्देशन हो जाएगा। निर्देशन मतलब आप डायरेक्शन दोगे, उन्हें डायरेक्ट करोगे। अब उनमें आपस में लड़ाई हो सकती है कि नहीं काम को लेकर, कि भैया वो तो इतना काम कर रहा है, मुझे तो उस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो उनमें लड़ाइयां भी हो सकती हैं। तो याद रखना, हम क्या करेंगे? समन्वय करेंगे। क्या करेंगे? समन्वय। और समन्वय करने के बाद में हम क्या करेंगे? नियंत्रण, कि भैया सही समय पे पूरा काम हो रहा है या नहीं। तो प्रबंध को 5 भागों में मतलब 5 कार्यों में किसने बांटा? हेनरी फेयोल ने। किसने बांटा? कौन कौन से?
तो ये लाइन लिखी जाएगी कि प्रबंध हेनरी फ्योल के अनुसार, या ऐसे लिखी जाएगी प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगा। पूर्वानुमान समझ गए ना, या फिर योजना बनाना, एक ही चीज है। दूसरा संगठित करना, आदेश करना, आदेश करना मतलब निर्देश देना, फिर समन्वय करना और नियंत्रण करना। ये कथन किसका है? किसका है? हेनरी फ्योल। या हेनरी फ्योल ने निम्न में से किसको शामिल नहीं किया? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी अभिप्रेरण। क्लियर हो रहा है ना? अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन। आप सामने वाले को मोटिवेट मत करो, आप ये काम करो, अपने आप उसे मोटिवेशन मिलता जाएगा। ये किसने बोला? हेनरी फ्योल ने। तो हेनरी फ्योल के अनुसार आपको क्लियर हो गया? पक्का? तो क्या आप लिखना चाहोगे? निकालो अपनी कॉपी। प्रॉपर अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज को लिखते जाएंगे। तो प्रबंध क्या है? चलो आप लोग कैमरे में जो बैठे हुए हैं आप भी लिखना चालू कर देना ध्यान से, ठीक है? आप फोकस करो जल्दी से। हेडिंग बनाओ प्रबंध, मैनेजमेंट। प्रबंध बिल्कुल अपन सरलता से देख रहे हैं सबसे पहले, फिर अभी देखेंगे प्रबंध के बारे में पूरी की पूरी चीजें। तो सबसे पहले लिखो हेनरी फ्योल ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए, हेनरी फ्योल ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए पांच कार्यों के रूप में विभाजित किया है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए पांच कार्यों के रूप में परिभाषित किया है। पांच कार्यों के रूप में परिभाषित किया है। कौन कौन से पांच कार्य हो जाएंगे? लिख लो पांचों कार्य। नियोजन या पूर्वानुमान, पहला नियोजन या पूर्वानुमान, दूसरा संगठन, संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन। लिखते जाना सब लोग, क्योंकि इन्हीं पूरी चीजें पूछी जाएंगी। एक एक चीज बेस चल रहा है अभी अपना। तीसरा डायरेक्शन, निर्देशन, निर्देशित करना या आदेशित करना। चौथा समन्वय, कोऑर्डिनेशन, उनमें क्या तालमेल बिठाना। ध्यान रखना तालमेल मतलब समन्वय। अभी इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे अपन। और पांचवा कौन सा? नियंत्रण। पांचवा कौन सा? नियंत्रण। तो ये सब पांचों नाम लिखे ना आपने, उसके नीचे परिभाषा लिख लो जल्दी से, 1 मिनट का समय, क्योंकि ये दो परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिखो हेनरी फ्योल के अनुसार, हाँ अच्छा लिखो जल्दी, एक बार और बोल दूं, परिभाषा बोल दूं। लिखो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय या प्रबंध के अनुसार, आशय लिख लो आप, तो प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना व योजना बनाना, एक ही है, पूर्वानुमान लगाना व योजना बनाना। दूसरे को संगठित करना, संगठित करना, कौमा आदेशित करना, आदेशित करना, समन्वय करना,
और नियंत्रण करना। सब लोग लिखना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं, ये पेपर के टाइम पे काम में आएंगे आपके। और नियंत्रण करना लिखा है था सभी ने। अब नीचे एक लाइन लिखो, हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। सामान्य या आधुनिक दोनों लिख लो, अभी और आए वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग आएंगे। हेनरी फ्योल को सामान्य या आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, लिखा है इतना। एक पॉइंट और लिखो, सन 1916 में हेनरी फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक किताब लिखी। क्वेश्चन भी पूछा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक किताब लिखी। 1916 में हेनरी फ्योल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक किताब लिखी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेनरी फ्योल ने प्रबंध में हेनरी फ्योल ने प्रबंध में प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध में प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया, मतलब टॉप लेवल को आप अच्छा कर लोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया है, लिखा है इतना सभी ने। चले अब सुनना, अब बढ़िया अपनी कॉपी को उल्टा करके रख दो, पूरा फोकस यहां करो। जल्दी से बताओ, हेनरी फ्योल ने श्रमिकों पर ध्यान दिया या प्रशासन पर? हेनरी फ्योल की किताब का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कितनी चीजों को शामिल किया? कितनी? 5। पहला कौन सा? नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। क्लियर? अब इनके बाद में इन्हीं के साथ में एक और वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम है टेलर। क्या नाम है? टेलर। तो अब सुनना, टेलर के अनुसार, टेलर दर्जी नहीं है, ये ध्यान रखना, FW टेलर है, इनका टेलर है। अब सुनना, टेलर ने क्या काम किया। टेलर भी बहुत विद्वान थे उस समय के। तो टेलर ने क्या बताया? प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है, उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान देना। सबसे पहले थे, ये काम करते थे श्रमिक पर, श्रमिक सुधार पर कार्य किया इन्होंने। हेनरी फ्योल ने किस पर कार्य किया? हेनरी फ्योल ने प्रशासन। दोनों को समझना, प्रशासन क्या है, श्रमिक क्या है, मैं आपको एक एक बताऊंगा, क्योंकि यहां आपने अगर इधर उधर गड़बड़ कर आगे की पूरी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसीलिए पूरा फोकस करना, प्रबंध रटने का नहीं है, समझने का है। अब इन्होंने कुछ नहीं, तीर थोड़ी मार दिया, बैठे होंगे शांति से बोल दिया क्या करना है। अब आपको भी बताओ, कोई काम करना है तो आप यही सोचोगे ना क्या करना है, और आप ये सोचोगे कितना सस्ता मिल जाए, सोचोगे कि नहीं सोचोगे, और कितना अच्छा मिल जाए, ये सोचते हो कि नहीं। यही तो इनने बोला, इनने कौन सी नई चीज। प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे उत्तम तरीका, मतलब बढ़िया से बढ़िया हो जाए और कैसा हो, सबसे का। तो 3 चीजों को शामिल किया इन्होंने, पेपर में ये अलग अलग लिख देंगे वो।
तो याद रखना सबसे पहले क्या करना है, सबसे उत्तम उपाय क्या है और सबसे सस्ता क्या है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए प्रबंध के बारे में श्रमिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? टेलर ने। परिभाषा को कितने रूपों में बांटा? कौन कौन से? और सबसे सस्ता। तो अगर आप सबसे सस्ता ढूंढोगे तो बताओ आपको लेबर पे ही काम करना पड़ेगा ना, कि लेबर कितना समय कहां व्यतीत कर रहा है, कितनी जल्दी थक जाता है, क्या करता है, इन सबको अगर हम सुधार लेंगे तो लेबर ज्यादा काम करेगा, सस्ते में काम होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इनकी अवधारणा अपन आगे देखेंगे। तो प्रबंध को परिभाषित इस रूप में किसने किया? टेलर ने। तो लिख लो अपनी कॉपी में टेलर के अनुसार। ये मेन चीजें ये आपको याद रखनी है। टेलर के अनुसार, टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है। टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है। पहला पॉइंट क्या जाएगा? क्या करना है। क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा इनमें मैं 100 चैप्टर जैसी खत्म होगा पहला वाला, फिर में से 99 किसके नंबर आते हैं और आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 में से 100 भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? अगर मैं बोलूं 100 में से 101 तो चमत्कार होगा। ध्यान रखना 100 में से 100 तो आएंगे क्योंकि 100 का पेपर है, ठीक है। और देखते हैं आप में से हर एक व्यक्ति ला सकता, ध्यान से सुनेगा तो। क्या करना है तथा उसे सबसे उत्तम, उसे करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी में चाहो तो। उसे करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है और सबसे सस्ता उपाय क्या है। मतलब 3 लाइन मेन चीज है, सबसे सस्ता, सबसे उत्तम और क्या करना है। करना है, बहुत बढ़िया करना है और सस्ते में करना है। तो ये इन्होंने बोला पॉसिबल है। इनकी अवधारणा को बहुत ज्यादा मान्यता भी मिल रही है, अपन देखेंगे। लोग यही तो चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में भी। हम क्या करते हैं, यही सोचते हैं ना, कपड़ा सस्ता मिले, अच्छा मिले और क्या हो जाए, हम कहां पहन सकते हैं, किस उद्देश्य से उसका उपयोग करते हैं, इसको देखते नहीं। तो आपको पता चला कि कोट लेना है शादी में लेकिन कुर्ता सस्ता मिल रहा है, तो कुर्ता पहन के शादी में जाओगे क्या? आपको कोट पहनना है, आप दूल्हा हो, आप दूल्हा हो, इस ध्यान रखना। तब आपको मैं बोल रहा हूं, नहीं तो कुर्ता क्या, तुम तो लुंगी लगा के चले जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 चीजें क्लियर हुई। अब आपसे कोई भी परिभाषा पूछे तो आप 2 चीजें बता सकते हो कि प्रशासनिक आधार पर 5 चीजों को शामिल किया है और टेलर के अनुसार 3 को। क्या करना है, उत्तम उपाय क्या है और सस्ता तरीका क्या है। क्लियर? अब सुनना, एक लाइन नीचे लिख लो। टेलर ने मतलब टेलर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, श्रमिक सुधार पर कार्य किया है। श्रमिक सुधार पर कार्य किया है। श्रमिक सुधार पर कार्य किया है। लिखा है इतना? अब सुनो, अब अपने भी बंद कर दो। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाले। हमने देखा प्रबंध क्या है, अब देखना प्रबंध के बारे में। जैसे हम अपने बारे में भी देखते हैं तो पुराने लोगों की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। अमेरिका में जाओगे तो लोग अलग तरीके से सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अभी आप देखते हो गांव में जाते हैं तो गांव में आप क्या सोचते हो, भैया पूरा सूट पहनना है। अब शहर में जैसे ही आए तो आप क्या सोचते हो, जीन्स पहनना चालू कर दें। आप जीन्स को बहुत अच्छा मानने लगते हो। और जैसे ही आप अमेरिका में जाओगे, शॉर्ट्स, कहीं भी निकलोगे तो शॉर्ट्स, ओ माय गॉड आप पूरा जीन्स पहन के आ गए, ये क्या कर रहे हो आप? ध्यान रखना। तो वहां क्या होगा, शॉर्ट्स पहनना पड़ेंगे आपको, अलग अलग तरह के कपड़े, मॉडर्न बनना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो ऐसे ही क्या होगा, अब आएंगी प्रबंध की अवधारणाएं। क्या आएंगी? प्रबंध की अवधारणाएं कि भैया पुरानी परंपरा क्या है, नई क्या है, और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले प्रबंध को एक और तरीके से समझा जा सकता है। ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रबंध आपके अनुसार है, बहुत बढ़िया, किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की कला, ये भी परिभाषा हो सकती है। और बताओ, उद्देश्यों तक पहुंचना, बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य तक कैसे पहुंचेंगे?
प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो यही तो इन्होंने बताया, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध क्या है, प्रक्रिया है। ध्यान, अब प्रक्रिया किसको करने की है, संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का क्यों 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 संसाधनों को अच्छे से उपयोग क्यों कर रहे हो तुम, ताकि आप क्या कर सको, लक्ष्यों को प्राप्त। यही तो इनने लिख दिया और यही पेपर में पूछ रहा और हम उसे हुआ बना के बैठे हैं। प्रबंध एक, ध्यान से सुनना, प्रक्रिया का मतलब लगातार चलेगी कि रुक जाएगी, लगातार चलेगी। तो प्रक्रिया में मुख्यतः 3 चीजों को शामिल किया जाता है। कितनी चीजों को, ध्यान देना। अब मैं जो बोलने वाला हूं सीधा प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है, मैं इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रबंध एक प्रक्रिया, तो सबसे पहले हम क्या शामिल करेंगे, नियोजन, प्लानिंग। आप प्लानिंग में आओगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे हम, नियंत्रण। आप ध्यान से सुनना, आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि 5 अव्यय 5 लिखवाए थे आपने, अब ये क्रियान्वयन कहां से, यही तो पेपर में पूछा। ध्यान रखना, उसने आप क्रिया लिख दी, फ्यूल लिखा क्या। तो प्रक्रिया को मुख्यतः कितने चरणों में बांटा जाता है, सबसे पहला कौन सा। अब क्रियान्वयन में ध्यान से सुनना, क्रियान्वयन में सबको शामिल कर देता है वो, चाहे आप इसमें क्या कर दो, संगठन बना लो, चाहे उनको काम बांट दो, चाहे कुछ भी कर लो। क्रियान्वयन का मतलब कार्यों को करना, कार्यों को करना। अब आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो कि नहीं, चाहे आप उसमें क्या कर दो, उसे एक फैक्ट्री में जूता बनवा दो, एक से प्रचार करवा दो, एक से एडवर्टाइजमेंट करवा दो, कुछ भी करवाओ, ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, क्रियान्वयन। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो बताओ प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है, कौन कौन से, पेपर में पूछा था, बताओ निम्न में से कौन सा प्रक्रिया का चरण नहीं है। सबसे पहला नियोजन, क्रियान्वयन, समन्वय और नियंत्रण। समन्वय को हटा दिया उन्होंने अभिप्रेरण डाल दिया, तो पहचान पाओगे कौन सा, अभिप्रेरण। उनने निर्देशन डाल दिया, तो पहचान पाओगे। तो इसमें अगर तीसरे के अलावा चौथा कोई आएगा तो आप सब पहचान पाओगे। तो प्रक्रिया को कितने भागों में, 3। अब ध्यान से सुनना, प्रबंध एक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहे। अब किसका उपयोग करना है, बताओ। मानव और मानव संसाधन में अंतर पाओगे। मानव क्या है, एक पैदा हुआ बच्चा क्या है, मानव। और संसाधन क्या है, मानव संसाधन। जब वो बच्चा बड़ा हो जाए, चीजों को सीखने लगे, वो क्या करने लगे, कार्य करने लगे, अपनी स्किल से कुछ कमाने लगे, उसको क्या बोलेंगे, मानव संसाधन। संसाधन का मतलब होता है जिनका उपयोग हम कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संसाधन। उन्हें क्या बोलते हैं, संसाधन। अब चाहे वो गाड़ी हो, आपकी गाड़ी आपका संसाधन है कि नहीं है, आपका मोबाइल आपका संसाधन है कि नहीं है। इससे मैं घंटी मिलाऊंगा और तुरंत अमेरिका में बात हो जाएगी कि नहीं होगी। इससे मैं बात कर सकता हूं घर पर, इससे मैं रातों रात वीडियो कॉलिंग कर सकता हूं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो मुझे जरूरत है वो मैं इससे करवा सकता हूं कि नहीं, तो वही तो है मेरा संसाधन। ध्यान रखना। अब बताओ, लेकिन हम मन से मोबाइल लिख देंगे क्या, संसाधन को कितने बांटा, 5। प्रबंध के अनुसार संसाधन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम दर्शाते हैं 5M से, 5M। अच्छा मैंने 5M बोल दिया था, सॉरी, 5M से दर्शाते हैं इन्हें। दिख रहा है क्या 5M, मनी। पैसा संसाधन है, आप अभी कर सकते हो क्या, फेंक कर नहीं कर सकते। रखना, फेंक दिए तो कुछ कर पाओगे क्या, नहीं। रुपए करके हम देकर किसी को कुछ भी काम करवा सकते हैं। मनी, हाँ, तो मशीन, मशीनरी आ जाएगी आपकी। अब बताओ, मशीन आपके
लेकिन मशीन में डालने कुछ रहे कि नहीं है? मटेरियल, मटेरियल बहुत बड़ी। आपको ये पता ही नहीं है कि बनानी कैसी है चीज। जूते कैसे तो बना पाओगे? पार्ले जी बिस्कुट का पूरा पता है पार्ले जी बनता कैसे, तो बना पाओगे? रखा है घर में, पोहा रखा है, सब सामान रखा है, और तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, तो भूखे मरोगे कि नहीं? नहीं। हम जोमेटो से ऑर्डर कर, मनना तो यही नहीं है किसी भी की। लेंगे यहाँ पर मेथड, ओहो अपन उधर पहुंच गए क्या? लक्ष्य इसको इसमें छोटा नहीं होता, ध्यान रखना, छोटा वाली गई चीज। सुनना, कोई दिक्कत नहीं। इधर अच्छा लिख लोगे पक्का? ठीक है, इस साइड एम बोले तो मेथड, मेथड बोले तो आप जल्दी से बताओ संसाधनों को प्रबंध में कौन कौन से, तो क्या सब एम से चालू हो रहे हैं? बिल्कुल। तो 5M क्या है? संसाधन है। 5M क्या है? प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? और फ्यूल ने कितने कार्य? 5। टेलर ने कितनी चीजें? 3। डिस्चार्ज हो गया क्या? ठीक है, आ रही है एप्लीकेशन वालों को आवाज क्लियर? आप ध्यान सुनना, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारे कहीं बाहर बैठे रहते हैं तो उन्हें भी तो चीजें, आप अकेले पास हो गए तो वो बेचारे क्या करेंगे? ठीक है, आप सुनना, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं मतलब लक्ष्य क्या है। चलो आप, मैं पूछता हूं, चलो आप बताओ लक्ष्य क्या है? ऐसा ही लक्ष्य, बहुत बढ़िया। जिसका जो लक्ष्य, ध्यान रखना, वो तो है, मतलब आप जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसको आप पाना चाहते हो, वो क्या है? वो क्या है? लक्ष्य। तो पटवारी बनना आपका लक्ष्य है, जेल पहरी बनना, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो, मतलब आपका सीधी बात है सरकारी नौकरी लेना लक्ष्य है। शादी करना बहुतों का रहता है कि भैया नौकरी लग जाए तो जल्दी से शादी हो, मेरा साथी भी उसे पसंद करता, अगर उसकी लग गई तो। ध्यान रखना, अब 2 कॉम्पिटिटर हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई और पढ़ रहा होगा, और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप भगाओ देंगे। और डोंट, आप रटो, खुद दिमाग लगाओ। लक्ष्य प्रबंध का अंतिम सीढ़ी होगी कि प्रथम सीढ़ी? अंतिम या प्रथम? सबसे अंतिम। हम जिसे पाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, तो यही तो प्रबंध की अंतिम सीढ़ी क्या है? हाँ, और प्रथम सीढ़ी नियोजन। अरे लक्ष्य, उद्देश्य की अंतिम सीढ़ी, जहां हम जाना चाहते हैं, प्रबंध की अंतिम सीढ़ी, जहां हम जाना चाहते हैं। तो इतना क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, हम प्रबंध को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? प्रबंध एक प्रक्रिया है और लक्ष्यों की प्राप्ति। अभी यही बताऊंगा मैं, अभी 2 मिनट बाद यही की लाइन दोबारा छपी आएगी और वो अवधारणाओं में आ जाएगी। तो इसको आपने समझ लिया अच्छे से, लिखो अपनी कॉपी में पास। अगर पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगी। क्लियर? हाँ, ऐसे कैसे लिख लो कि मैं बोलूं? मेरे हिसाब से तो देखो, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ऐसे लिख दूं क्या ऊपर?
चरणों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है और संसाधनों में 5M को शामिल करते हैं। लिखो जल्दी से, बढ़िया। देखो बन गए ना, तो आप आराम से, आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रटवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझोगे नहीं, तब तक आप प्रबंध कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। और मैं इसके 150 क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे भी करवाऊंगा मैं आपसे 50 क्वेश्चन। देखते हैं 50 में से किसके कितने नंबर आते हैं। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा अपना पहला वाला, जल्दी से लिखो, फिर मैं पूछने वाला हूं आपसे। जो जेल पैरी और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो जेल पैरी और वन रक्षक का भी 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। YouTube वालों को बताया था ये, आप अपना पढ़ो, ये बोलना नहीं था मुझे। हालांकि बहुत बढ़िया, याद करते चलना, ये पूछूंगा मैं, ठीक है। लिख लिया सबने? लिखो लिखो जल्दी। प्रबंध की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। संसाधनों को मुख्यतः संसाधनों में 5M को शामिल किया जाता है। पहला मेथड विधि, दूसरा मैन, तीसरा मनी, चौथा मशीन, पांचवा मटेरियल। मैन बोले ऐसा, मटेरियल बोले तो सामग्री, गुड्स, सामग्री। अब मिटा दूं? चले आगे। आप सुनना, अब देखते हैं कौन पूरा का पूरा बता पाएगा शुरुआत से। तो अब मैं मिटा रहा हूं इसे, 1 2 और यही सब अक्षर मिलने वाले हैं आगे आपको, पूरी पूरी यही चीजें घुमा फिरा के ये पूछेगा वो। 1 2 और ये देखो, एक क्लिक पे पूरा मिट जाएगा, ऐसी आपकी कॉपी में नहीं हो सकता। ये देखो, अब प्रबंध की धारणाएं, अब इतना क्लियर हुआ सभी को? अब सुनना, प्रबंध की धारणाएं, कुछ लोग पुराने और कुछ नए के, तो कितनी धारणा, कौन कौन सी? परंपरागत। पहले हम कौन सी देखेंगे? परंपरागत मतलब पुरानी अवधारणा, परंपरागत मतलब पुरानी अवधारणा। तो याद रखना, सबसे पहले कौन सी आएगी? परंपरागत। अब परंपरागत मतलब हमने प्रबंध में देखा भी, प्रबंध का मतलब ही क्या है? प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है। ये परंपरागत अवधारणा में क्या बोला है? लोगों से कार्य कराने की कला है। क्योंकि मेन आ रहा है उसमें कर रहा हूं। और ये किसने बोला? मजा, तो ये डेली की डेली अपनी कंपनी में बुलेट पे बैठ के आते थे। कौन? खॉलेट। अरे बुलेट जैसे भी आपको याद रखना है, पेपर में ऐसे बहुत नाम आने वाले हैं। तो ये बुलेट पर कौन आते थे और किसको देखते थे? लोगों को। तो इन्होंने क्या बोला? लोगों से कार्य कराने की कला है क्या? क्या? प्रबंध। क्या? प्रबंध। अब ध्यान से सुनना, अब यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्रबंध लोगों से, ये कैसी अवधारणा है? परंपरागत बोले तो पुरानी विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है, विचारधारा। इसमें क्या माना जाता है? एक होता है प्रबंधक
और एक होता है प्रबंधित। प्रबंधित मतलब जो काम, शब्दों को समझना, लिख बाद में लेना, मैं करना। अगर आप सोचो कि ये कहां नहीं, तो पूरा फोकस करना, तब चीजें आएंगी, क्योंकि यहां से प्रश्न निकल के आएंगे। अब सुनना, पुरानी विचारधारा के अनुसार एक क्या है? प्रबंधक, और एक क्या है? प्रबंधित। प्रबंधक मतलब मालिक। ये क्या समझते थे? प्रबंधक मतलब मालिक। टाटा क्या है? मालिक है। रिलायंस में कौन है? रिलायंस में ही है ना, याद रखना। अगर आप भाई अंबानी कौन है? मालिक है, ध्यान रखना। तो ये क्या समझते थे अपने आप को? मालिक, सेठ आदमी। बहुत बढ़िया। गांव में अभी भी हम मालिक हैं। और ध्यान रखना, जो काम करता है मतलब काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला बोले तो नौकर। अरे श्रमिक श्रमिक नहीं बोलते थे, नौकर। रामू कहाँ है? पुरानी मूवी में इधर उधर नौकर बन के काम करता था, कहीं किचन में छुप जाने वाली देखी हो कहीं, देखिए कि नहीं, एंड में पकड़े जाते हैं दोनों के दोनों। तो वो क्या बन के रहता है? नौकर। ध्यान से सुनना। तो पुरानी विचारधारा क्या बोलती है कि भैया एक जो प्रबंध कर रहा है, प्रबंधक कौन है? मालिक है, और काम करने वाले नौकर। अब आपको कहीं पर काम करवाया जाओ, नौकर की तरह ट्रीट किया जाए, नौकर, तो काम करोगे वहां? चाहे जितनी सैलरी दे रहा हो, शुरू में जरूरत थी तो आप सैलरी पे काम कर लोगे, आगे आपके पास रुपए आ गए तो आपको वो नौकर बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे? बेटा अभी तो बोल ले। ध्यान रखना। फिर जैसे ही रुपए पूरे आए मेरे पास, तो उसके लड़के में चांटा दे के तुम भगलोगे कि नहीं? ध्यान रखना, क्योंकि आप सुनने नहीं चाहते वो चीजें। तो ये प्राचीन परंपरा है, अवधारणा है। नई अवधारणा ऐसा मानती है क्या? नहीं। तो नई अवधारणा क्या शामिल करती है, वो हम देखने वाले हैं। तो क्या पुरानी अवधारणा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है? तो यहां से ही क्वेश्चन आता है कि भैया प्रबंधक को मालिक और प्रबंधित को नौकर मानना कौन सी अवधारणा है? परंपरागत या प्राचीन अवधारणा अब वर्तमान में धीरे धीरे समाप्त हो रही है कि बढ़ती जा रही है? समाप्त होती जा रही है। तो लिखो जल्दी से, प्रबंध की अवधारणा। प्रबंध की अवधारणा। क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करना। परंपरागत प्रबंध की अवधारणा पहली कौन सी आ जाएगी? परंपरागत। परंपरागत बोले तो ट्रेडिशनल, पुरानी, पुरानी अवधारणा। इसमें क्या बोला है? लोगों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध लोगों से, आगे प्रबंध और लगा लेना यहां, प्रबंध। प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है। मैरी पार्कर फॉलेट, अगर अलग अलग आ जाए, एक जगह अलग अलग दिया था, तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला है लाइन। याद करेंगे और बाकी धीरे धीरे सब याद करेंगे। अब पुरानी विचारधारा के अनुसार क्या होता है? प्रबंधक को मालिक समझा जाता है, ये ऐसा कैसा लिख लो। और प्रबंधित, काम करने वाले को नौकर, काम करने वाले को नौकर। समाप्त होती जा रही है। अब प्रबंधन का एक नया रूप निकल के आ गया। चले आगे। हाँ लिखो लिखो बढ़िया आराम से। ये पेड़ कैसा लगता है आपको? देखते हो कि नहीं इसे? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, अब मैं मिटा रहा हूं। अच्छा उन लोगों को नहीं दिखा होगा, आप लिख रहे हो ना तब तक। देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं मैं किस पेड़ की बात कर रहा हूं। थियोफ्रेस्टस, क्या नाम है इसका? देखो कैसा लग रहा है? सच में अच्छा लग रहा है ना? ठीक है चलो, तो एक बार बोलो हाय थियोफ्रेस्टस। ठीक है चलो बाय। आप सुनना, अब इसको यहाँ रख देते हैं। नहीं गला काटा नहीं है, ध्यान रखना। ये नीचे ये ग्रीन ग्रीन है ना,
इसमें इसको अच्छा लगता है, इसीलिए इसके अंदर इसका शरीर है। ध्यान रखना, आपका गला अदृश्य है वो, तब तो वो है, नहीं तो आपका गला आपके सिर से पेड़ निकाल के बता दो, ठीक है, उसका शरीर ऊपर है। हाँ सो रहा, तुम यहाँ जाओ, ध्यान देना। आज सुनना, मैं बिठाऊं इसे, 1 2 3, चलो बताओ मुझे प्रक्रिया में कितने चरणों को शामिल किया है, और बताओ मुझे फ्यूल ने कितने भागों में बांटा है, कितने, 5 भागों में। संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन 5M, पहला M मानव, दूसरा, तीसरा मशीन, चौथा मटेरियल, और 5वां मेथड। अरे विधि, आप कोई भी चीज में देखना, ये 5 शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अब सुनना, ये हो गई प्राचीन। अब कौन सी अवधारणा आएगी, आधुनिक अवधारणा में सीधा बोला जाता है कि आप नौकर होकर मत बोलो, हमें तो क्या करना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। क्या करना है, अब लक्ष्य की प्राप्ति आप अच्छे, आप मान लो आप उससे काम निकलवाना है, तो आप ये बोलोगे मैं तुझे रुपए दे रहा हूं, चल तू उठ और काम कर, करेगा क्या वो। आप उससे क्या बोलो, अरे भाई यार तू रुपए और मेरा प्लीज काम करवा दे, प्लीज बोलोगे कि नहीं, क्योंकि आपको उद्देश्य प्राप्त करना है। वही आधुनिक परंपरा ने अपनाया। आधुनिक वाले ने क्या बोला, प्रबंध एक प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अभी हमने देखा, अब देखना बिल्कुल सरल है। प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं ताकि हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। कोई रटना पड़ा क्या, नहीं, बिल्कुल सरल है। हम क्या है, प्रबंध क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के कितने चरण, कौन कौन से, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। ध्यान से सुनना, तो प्रबंध प्रक्रिया है। साधन कितने प्रकार के, 5, उनका अच्छे से उपयोग करोगे कि नहीं। अब मशीन चल रही है और जूते बन रहे हैं उससे, तो क्या हो गया, आपने मशीन बंद करना भूल गए, चालू छोड़ दी, या 24 घंटे मशीन चल रही है, तो मशीन जल्दी खराब होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधन का सही से उपयोग करना पड़ेगा। मेथड, आप उल्टी सीधी मेथड अप्लाई कर रहे हो, या रुपया है, आप कुछ नहीं तो रुपए का क्या कर रहे हो, पुंगा बना के आग में डालते जा रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, उल्टी सीधी चीजें खरीद रहे हो, तो काम में आएगा क्या रुपया, बर्बाद हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा। तो प्रबंध क्या है, आधुनिक विचारधारा में प्रश्न क्या आया था, आधुनिक विचारधारा में प्रबंध के अंतर्गत कितनी चीजों को शामिल किया है, 3 चीजों को बताओ, लो आपको आई गए, कौन कौन से, रटना पड़ा क्या, नहीं। अब वो चौथा कोई भी चीज दे दे तो आप पहचान जाओगे। थोड़ी सी समझ विकसित करना, और हमसे पढ़ते से ही हमें चीजें समझ में आने लगेंगी, बशर्ते एक बार समझना है। तो ये कौन सी विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा है। ध्यान से सुनना कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो क्या आप लिखना चाहोगे, लिखो जल्दी, आधुनिक विचारधारा। हमें बहुत आगे चलना है अभी, वर्तमान में यही प्रभावी और यही अच्छे से मानी जा रही है। क्या प्रॉपर इसके नोट्स बनवा दें ऐसी चित्रात्मक रूप में, चलो आज इसको पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा देते हैं। हाँ पीडीएफ में, हो गया इतना, हाँ लिखते जाओ। और बढ़िया घर पे 1 घंटा दिया करो, मन से लिखने की कोशिश किया करो, 5M कौन से क्या है, तो आपको चीजें आएंगी। अगर वास्तव में इस बार पटवारी बनना है, क्योंकि 27 लाख लोग दे रहे हैं, आपको कुछ अलग करना है तो नए तरीके से चीजें सीखनी पड़ेंगी और याद रखनी पड़ेंगी। बहुत लोग रट्टा मारेंगे और दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत थोड़ी सी और लेवल पे करनी पड़ेगी। लिख लिया सबने, लिखो जल्दी से, बस 3 ही लिखना है, इसको दोबारा तो नहीं लिख रहे ना आप, 3 को दोबारा मत लिखना, 3 ही बार लिखना है तो समय कम लगेगा, जल्दी लिखो।
प्रक्रिया बोले तो प्रोसेस, और प्रभावशीलता किसके लिए? संसाधनों के लिए, और उद्देश्य प्राप्ति। ये उद्देश्य क्या होते हैं? लक्ष्य। लक्ष्य क्या किसी व्यक्ति का एक ही हो सकता है क्या अलग अलग? अलग अलग हो सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामूहिक लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। अपन आगे देखेंगे लक्ष्य, ठीक है। समूह की भलाई करनी है, नेताओं की भलाई करनी है तो राजनीतिक हो सकते हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, इसलिए अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो। ये अगर आपने आगे वाली मेरे 5-10 मिनट में मैं जो पढ़ाऊंगा वो चीज याद रख ली तो समझ लो आपने 5 क्वेश्चन ठीक कर दिए। तो तैयार है सब? तो अपनी अपनी कॉपी बंद ही कर दो, बंद कर दो। बहुत बेहतरीन चीज देखने वाले हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया तो मजाक नहीं कर रहा, अच्छा लगेगा आपको और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपने याद करा। तो तैयार है सब? चलो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। चलो तो आप फोकस करो, एक गहरी सांस और ले लो। आप सुनो क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज है, आप फोकस। अब हम देखने वाले हैं, कुछ व्यक्ति आए, ध्यान से सुनना, कुछ व्यक्ति आए जिनने क्या किया, पूरे के पूरे प्रशासन को चलाना चालू कर दिया, प्रबंध को चलाना चालू कर दिया। तो अगले जो 10 मिनट आपके जाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, 3 शब्द अपन देखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए, इस लाइन को पढ़ो एक बार। प्रबंध उन नीतियों। सर बस 1 मिनट, बहुत जल्दी समय हो गया क्या आज? ये क्यों काम नहीं कर रही है? अभी तो 5 मिनट है, ठीक है। आप सुनना, ध्यान देना। प्रबंध उन नीतियों को लागू करना है जो प्रशासन द्वारा, मतलब प्रबंध अलग है और प्रशासन अलग है। बहुत बढ़िया। क्या प्रबंध और प्रशासन अलग अलग है? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, इस लाइन को एक बार पढ़ो। प्रबंध उन नीतियों को लागू करना है जो प्रशासन के द्वारा, अब ध्यान देना, प्रबंध का मतलब है उन नीतियों को लागू करना जो किसके द्वारा बनाई गई है। मतलब प्रशासन अलग है, प्रबंध अलग है और संगठन अलग है। तो तीनों को समझ पाओगे आप? ध्यान देना, सबसे पहले प्रशासन। तो प्रशासन सर्वोच्च होगा कि नहीं होगा? प्रशासन का मतलब होता है जो पूरे के पूरे नियम, कानून, कायदे बनाने का काम करता है। नियोजन का काम कौन करेगा? अब बताओ, मान लो मुझे कोचिंग चालू करनी है तो मैं सोचूंगा कि कोई और सोचेगा? मैं ही सोचूंगा। किसी को जूते की फैक्ट्री डालनी है तो जूते की फैक्ट्री कहाँ होनी चाहिए, कैसे जूते बनने चाहिए, कितने साइज के बनने चाहिए, महिलाओं के लिए बनाए या पुरुषों के लिए या बच्चों के लिए, ये मैं सोचूंगा कि कोई और सोचेगा? अगर मैं जूते बना रहा हूं तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ प्रशासन का काम क्या रहता है? व्यावसायिक उपक्रम का ऐसा रूप जो लक्ष्य, उद्देश्य और नीतियों का, पेपर में सीधा पूछा था, व्यवसाय उपक्रम का ऐसा रूप जो लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है? तो क्या प्रशासन पूरे के पूरे प्रबंध का या बिजनेस का मस्तिष्क होगा? तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पूरे के पूरे व्यापार का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? प्रशासन। अब इसने नियम बना दिए, नीतियां बना दी, सारी चीज बना दी। अब उन नीतियों को कोई ना कोई तो लागू करवाएगा, पूरी की पूरी चीजें व्यवस्थित बताएगा कि नहीं? तुम ये काम करो, तुम वो करो, तुम फीते बनाओ, तुम ये करो। इसके लिए कौन आया? प्रबंधन आया, मैनेजमेंट आया कि आप किस तरह से कोई भी काम को करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले तो आप ध्यान रखना, प्रशासन ने जो कार्य निर्धारित किए उन कार्यों को कौन पूरा करेगा? तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों द्वारा दूसरों से कार्य करवाने की कला है। इन्होंने जो चीज सोची है वही दूसरों से कौन करवाएगा? करेगा कि करवाएगा? करेगा कि करवाएगा? करवाएगा। मतलब अगर देखा जाए ये काम अगर रुक जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ, इसे आत्मा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए पूरे के पूरे प्रबंध की या बिजनेस की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रबंध को आत्मा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, ये करवाता है लेकिन करता कौन है? संगठन। अलग अलग लोग रहेंगे, कोई इस डिपार्टमेंट का, कोई उस डिपार्टमेंट का, कोई इस डिपार्टमेंट का, मतलब एक साथ लोगों का कार्य करना क्या कहलाता है? संगठन। और संगठन मतलब किसी कार्य को करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए एवं व्यक्तियों के बीच उनका का वितरण करना ही। अब रटना मत, समझ लो ऐसी नॉर्मली के अलग अलग विभाग है तो अलग अलग विभाग में कामों को बांटना ही क्या हो जाएगा? संगठन। और संगठन, ध्यान से सुनना, कार्यों व क्रियाओं सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। कौन क्या काम कर रहा है, लड़ तो नहीं रहा, नहीं तो एक दूसरे में जूता देना
चालू कर दिए। समझ पा रहे हो ना? अब ये क्या हो जाएगा? शरीर। ये क्या हो जाएगा? शरीर। खड़े में जगह नहीं थी तो मैंने आड़े में डलवा दिया फोटो, ध्यान रखना। ये क्या है? शरीर। तो बताओ जल्दी से, पूरे के पूरे बिजनेस की आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? मैनेजमेंट है। और दिमाग कौन है? और शरीर कौन है? बहुत बढ़िया। तो पेपर में अगर ये शब्दावली आपसे पूछी जाए तो बता पाओगे? हालांकि अपन को बहुत आगे जाना था लेकिन समय बहुत जल्दी निकल जाता। इसको बोला जाता है मस्तिष्क। ये क्या है? मस्तिष्क। और ये क्या है? आत्मा। और ये क्या है? शरीर है। अगर पेपर में पूछे तो बता दोगे? जल्दी से 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको लिख लो जल्दी से सभी लोग, क्योंकि सर आ चुके हैं। और कल अगर मैं इतना पूछूं तो बता पाओगे? चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी से पहले इतना लिख लो।